बच्चों आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर किसी डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो हम सीखने वाले हैं और फिर उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों हमारे पास यहां पर ये पॉइंट O है और यहां पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा है जिसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। उस चार्ज की वजह से हमें इससे r डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पर एक इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा और लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है। तो देखिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे। ये मान लो इनफाइनाइट है बच्चों, इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को मैं लाऊंगा यहां तक, तो लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है वो कैलकुलेट करना है। तो मान लो बच्चों मैं इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को ला रहा हूं और वो टेस्ट चार्ज किसी इंटरमीडिएट पॉइंट A पर है किसी टाइम इंस्टेंट पर प्लस Q नॉट, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है बच्चों। और ये A पॉइंट जो है इस सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट A पर जब वो टेस्ट चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है वो हम देखते हैं बच्चों। देखिए ये सोर्स चार्ज जो है उसको पॉजिटिव लिया है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है बच्चों, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों। और कितना लगेगा उसका फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहां लिख देता हूं मैं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट एट इंटरमीडिएट पॉइंट ए कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है बेटा, उस A पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से आके डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं बच्चों। और अगर इस फोर्स के डायरेक्शन में देखनी हो हमें तो ये फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, O से A की तरफ लग रहा है बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं अलोंग OA, O से A की तरफ है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस फोर्स के ऑपोजिट मेरे को इस टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। ये फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, तो इसके ऑपोजिट मेरे को इधर धीरे धीरे लेकर, जितना ये फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स मैं लगाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स, ताकि इस पर नेट फोर्स जीरो रहे और बिना किसी एक्सेलरेशन के धीरे धीरे इसको हम लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम लेकर आएंगे। तो देखो यहां से मैं ला रहा हूं तो मान लिया कि कोई दूसरा पॉइंट है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर B पॉइंट, तो A से B की डिस्टेंस मैंने मान ली, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है बच्चों, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें देखना है। तो यहां लिख देंगे स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B तक मूव करने के लिए, लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट dx होता है। इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F dx कोस थीटा होता है। तो थीटा कितना है बच्चों, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है समझिए, ये जो चार्ज है प्लस का है, ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन है इधर, हम टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं इधर बच्चों। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए कोस, यहां पर मैंने कोस 180 लिखा है। कोस 180 कितना होता है बेटा, -1, तो आ जाएगा -F dx। तो A से B तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना हुआ बच्चों, -F dx।
ऐसे करके हम छोटे 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 वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे और टोटल के लिए उन सबका सम कर देंगे। लेकिन हम ऐसा ना करके क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कर देंगे और उसकी लिमिट इनफाइनाइट से यहां तक आर ले लेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा बच्चों। तो यहां देखते हैं अपन टोटल वर्क डन in bringing the test charge from infinite to point P, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे बच्चों, जो भी हमारा स्मॉल वर्क डन है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे, इनफाइनाइट से ला रहे हैं पॉइंट P तक, तो पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट से r हम इसकी लिमिट लिख देंगे। dw की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ डी एक्स, तो माइनस बाहर लिख दिया बच्चों, तो यहाँ पे आ गया एफ डी एक्स और इसका लिमिट हमने इस इनफाइनाइट से स्मॉल r कर दी। f की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर हम पुट कर देंगे बच्चों, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r, ये लिमिट हो गई। f की वैल्यू पुट करेंगे के कैपिटल Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों यहां पर K कैपिटल Q और Q नॉट कॉन्स्टेंट है, उनको अपन इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे, तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस K कैपिटल Q Q नॉट बाहर लिख दिया बच्चों, और अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी लिमिट है इनफाइनाइट से r तक। बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहां आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस K कैपिटल Q नॉट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, और लिमिट है इनफाइनाइट से r। कैसे करेंगे बच्चों, जिन बच्चों को नहीं ध्यान है, इसको मैं एक्स स्क्वायर को नीचे से पावर ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की पावर -2 लिख सकता हूं, तो फिर एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स की पावर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, तो इसका हो जाएगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, इस फॉर्मूले से हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की पावर -2, तो उस फॉर्मूले से अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास -1 अपॉन एक्स आ जाता है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बार बार काम आता है फिजिक्स में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स। तो बच्चों इससे इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस। अब इसकी जगह क्या करेंगे, अपन लिमिट पुट करेंगे, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K कैपिटल Q नॉट, इसकी जगह अपर लिमिट -1 अपॉन लोअर लिमिट, 1 अपॉन इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, K कैपिटल Q नॉट अपॉन R। अब बच्चों हमने इनफाइनाइट से पॉइंट P तक टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर उस वर्क डन को जो इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है। तो यहां हम लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, और ये W कहां से कहां तक का होना चाहिए, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक का, तो वही है बच्चों ये। तो W की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो V इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास K कैपिटल Q नॉट अपॉन R डिवाइडेड बाई Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया बच्चों, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वो आ गया बच्चों KQ अपॉन R। और आपको मालूम है K की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई R। तो ये है बच्चों एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो KQ अपॉन R होता है, या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर बच्चों ये हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो प्लस का चार्ज है, अगर मान लो माइनस का चार्ज हो तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, तो सिंपल ध्यान रखना है, अगर चार्ज पॉजिटिव तो उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से हम करेंगे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज। तो कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर, या फिर मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो नेगेटिव अगर चार्ज है तो वहां चार्ज की वैल्यू विद साइन हम पुट कर देते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले में। अब बच्चों यहां से हमें पता चल रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना था, के क्यू अपॉन आर था बच्चों। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि अगर हम चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा बच्चों। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारे पास, यहां V लूंगा, यहां R लूंगा, तो बच्चों R को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर ये R बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाए, यहां लिख देता हूं मैं, इफ R जो है वो क्या हो, R टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो बेटा V क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट रखेंगे, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चों यहां पर हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो चार्ज था, सोर्स चार्ज, यहां पर ये एयर में रखा था, वैक्यूम में रखा होता है, तो उसकी वजह से फॉर्मूला था हमारे पास के क्यू अपॉन आर। अगर बच्चों ये मीडियम में रखा हो, ये सोर्स चार्ज हमारा मीडियम में रखा हो और मीडियम में हमें कोई पॉइंट है, वहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, इन मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकता हूं मैं, तो मीडियम के अंदर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला समझ लो, ये प्लस का चार्ज है तो प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। जब एयर में बात करते हैं तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी लेते हैं हम, और यहाँ मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ जाएगी बच्चों। और इसकी वैल्यू आपको बता रखी है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो V इन मीडियम क्या आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो देखो V इन मीडियम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर मैंने अलग कर दिया, और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर आ गया। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल इन एयर। ये फॉर्मूला क्या है, एक चार्ज की वजह से एयर में पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये। तो यहां Vm इज इक्वल टू लिख सकता हूं V अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ, मीडियम के अंदर पोटेंशियल कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि अगर बहुत सारे चार्ज हो तो उनकी वजह से हम कैसे पोटेंशियल फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, ऐसे यहाँ पर मान लो Q3 चार्ज है, ऐसे यहाँ पर Qn चार्ज हो सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं, पॉइंट चार्जेस। उनकी वजह से यहाँ बीच में कोई पॉइंट है, पॉइंट P है बच्चों। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, टोटल फाइंड करने के लिए एल्जेब्रिक सम कर देंगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब है विद साइन ऐड कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो देखो, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल देखेंगे, तो सपोज यहां से यहां के डिस्टेंस R1 है, इसकी वजह से ये डिस्टेंस R2 मान ली अपन ने, ये डिस्टेंस R3 मान ली अपन ने, और ये डिस्टेंस मान लो बच्चों Rn है। तो इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल अपन निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू V4, जितने भी चार्ज हो वहां तक करते जाएंगे अपन बच्चों। तो देखिए, V इक्वल टू V1 कितना है, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल देखेंगे तो K Q1 अपॉन R1 आ जाएगा बच्चों। फिर इस चार्ज की वजह से K Q2 अपॉन R2, K Q3 अपॉन R3, ऐसे चलते जाएंगे कहां तक, K Qn अपॉन में Rn तक। यहां से अपन चाहें तो K को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 अप टू Qn अपॉन Rn। ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल। अब इसको भी मैं छोटा करके लिख सकता हूं, V इक्वल टू K, इसको मैं लिख सकता हूं समेशन I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक, क्योंकि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और मैं इसको लिख दूंगा QI अपॉन
आर आई। तो n नंबर ऑफ चार्ज अगर हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से पोटेंशियल हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अभी इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए कैलकुलेट दी पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 into 10 की पावर -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to power -9 coulomb from infinite to the point P। देखिए बच्चों ये क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन हम करते हैं। एक चार्ज है यहां पर, उस चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -7 कूलम है, ठीक है। और उससे 9 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर। तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू के क्यू, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, तो क्या जाएगा के क्यू अपॉन आर। बच्चों के की वैल्यू कितनी है 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 होती है। क्यू कितना है, चार्ज हमें गिवन है बच्चों 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -7 अपॉन डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 into 10 की पावर -2, 9 से 9 कैंसिल हो गया बच्चों, ये ऊपर जाके प्लस का पावर 2 हो जाएगा, 9 और 2 11 पावर हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास V इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power 4 वोल्ट। तो इस चार्ज की वजह से 9 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट होगा वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ये वाली। अभी बोल रहा है कि इस पॉइंट पर इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को ला रहा हूं जिसकी वैल्यू है इतनी, तो लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको दे रखा है टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -9 कूलम। पूछा क्या है वर्क डन। तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, और ये वर्क डन कहां से कहां का है इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक का, और वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। टेस्ट चार्ज कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9, और पोटेंशियल कितना दे रखा है 4 इंटू कितना फाइंड किया अपन ने 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 into 10 to power -5 है बच्चों, ये 8 into 10 to power -5 जूल। ऐसे करके हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दे रखा है 2 चार्जेस 3 into 10 to power -8 कूलम एंड -2 into 10 to power -8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन joining the two charges is the electric potential 0? Take potential at infinity to be 0। देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, दो चार्ज है, एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज यहां पे है बच्चों। ये A पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट B है। यहां पर जो Q1 चार्ज है वो उसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -8 कूलम, और जो सेकंड चार्ज है उसकी वैल्यू है -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to power -8 कूलम। और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन पर कहां पर टोटल पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों कि एक बार पॉइंट हम इन दोनों के बीच में मान लेते हैं, और यहां इन दोनों के बीच में मैंने पॉइंट ले लिया कहीं पर भी, ये C पॉइंट है बच्चों, और इस C पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। अब C पॉइंट की जो डिस्टेंस है A से C की जो डिस्टेंस है मान लेता हूं बच्चों कितनी है x डिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी 15 माइनस x, ये डिस्टेंस 15 माइनस x हो जाएगी। तो यहां लिख देता हूं मैं सपोज टोटल पोटेंशियल एट C इज 0। तो C पर टोटल पोटेंशियल पहले फाइंड करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल। तो बच्चों इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल देखेंगे तो K Q1 अपॉन में यहां से यहां की डिस्टेंस, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल देखेंगे तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है x, प्लस इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल देखेंगे तो क्या आ जाएगा K Q2 अपॉन यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है 15 माइनस x, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हमने माना है कि
पॉइंट सी पर टोटल पोटेंशियल कितना है 0, तो यहां पर रख दूंगा मैं 0 बच्चों। इसको उधर उठा के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस के Q2 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल टू के Q1 अपॉन एक्स। बच्चों के से के कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, चार्जेस की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। तो देखिए माइनस पहले से है और Q2 कितना है, माइनस का है बच्चों, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। बच्चों यहां पर ये माइनस तो अपन ने इसको उधर ले गया, उसकी वजह से आया है। और फिर मैंने आपको बता रखा है कि पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करते हैं, तो वो माइनस की, ये चार्ज की वैल्यू विद साइन मैंने यहाँ पे पुट की तो ये माइनस आ गया। अब ये वाला जो माइनस है वो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और -8 को -8 से कैंसिल कर देंगे, 10⁻⁻8 जो है। तो यहाँ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 3x इधर आके कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 9 सेंटीमीटर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से यहां पर 9 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट होगा वहां पर टोटल पोटेंशियल क्या आएगा 0 आएगा, इन दोनों की वजह से। तो यहां से 9 सेंटीमीटर हो गया तो नेगेटिव से कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हम कर सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट हम और ले सकते हैं, ये तो था कि जो पॉइंट लिया हमने इन दोनों के बीच में हमने लिया कहीं पर। अब एक पॉइंट हम ले सकते हैं बाहर, यहां पे वहां पर भी टोटल पोटेंशियल 0 होगा। तो देखो कैसे करेंगे उसको भी, केस सेकंड इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। केस सेकंड है, मान लेते बच्चों एक चार्ज यहां पे है, एक यहां पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये Q1 चार्ज था 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 कूलम और ये Q2 चार्ज था बच्चों -2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 कूलम और दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 15 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कि इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे सीधा ही, और यहां पर कोई पॉइंट है D, जो इस पॉजिटिव चार्ज से मैं x डिस्टेंस ले लेता हूं। इस पॉइंट पर यहां से यहां पर जो पॉइंट है वहां पर टोटल पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि इन दोनों की वजह से 0 है। तो वो पॉइंट की यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है x वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहां से ये डिस्टेंस x है तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस 15। नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस 15। तो यहां पर लिख देंगे सपोज टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट D इज 0। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट D पर टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल को V मान लिया मैंने, वो क्या हो जाएगा इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा बच्चों K Q1 अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस x प्लस K Q2 अपॉन इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी है x माइनस 15। और हमने माना है कि इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल कितना है 0, तो इस V की जगह क्या रख दूंगा मैं 0। तो क्या आ जाएगा K Q1 अपॉन x प्लस K Q2 अपॉन x माइनस 15। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से माइनस K Q2 अपॉन x माइनस 15 इक्वल टू K Q1 अपॉन x। बच्चों K से K कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, माइनस पहले से है Q2 की वैल्यू कितनी है -2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x माइनस 15 इक्वल टू Q1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x। तो बच्चों 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 माइनस से माइनस कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू इसको इससे करेंगे तो 3x माइनस 45। ठीक है बच्चों, तो ये 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 45 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो दो चार्ज है इन दोनों के बीच की 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो दो पॉइंट ऐसे होंगे इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है
और 2 पॉइंट कहां पर होंगे, एक तो होगा इस पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर पर जो अभी अपन ने केस फर्स्ट में किया था, और एक होगा से 45 सेंटीमीटर पर जहां पर पोटेंशियल क्या आएगा, इन दोनों की वजह से 0 आएगा। ठीक है, ऐसे हम और भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम -50 +20 -60 माइक्रोकूलम एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, और इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हमें दे रखे हैं ABCD। इस कॉर्नर पर जो चार्ज है वो मान लेता हूं कितना है, 100 माइक्रोकूलम का है। इस कॉर्नर पर जो चार्ज है वो -50 माइक्रोकूलम का है। इस कॉर्नर पर जो चार्ज है वो 20 माइक्रोकूलम का है, और यहां पर जो चार्ज आएगा वो -60 माइक्रोकूलम का है। ठीक है ना बच्चों, यहां कॉर्नर्स पर रखे हैं चार्ज जो है, और ये स्क्वायर जो दे रखा है उसकी साइड कितनी है, हर एक साइड √2 मीटर की है। अब पूछा है कि इन सब की वजह से इस स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही बहुत सारे अगर चार्जेस हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला लगा देंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला लगा देंगे हम बच्चों। तो देखिए यहां पर अब इसका सेंटर क्या होता है, स्क्वायर का सेंटर इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो बच्चों यहां पर ये हो गया इनका सेंटर। यहां पर हमें क्या करना है, O पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बच्चों पहले डिस्टेंस पता करेंगे, चार्जेस से डिस्टेंस कितनी है। तो सिंपल है, पहले हम ये डायगोनल पता कर लेते हैं AC। तो AC क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 + 2, तो ये 2 + 2 4, तो बच्चों 4 का रूट कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो AC कितना आ गया हमारे पास, 2 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें AC तो टोटल डायगोनल है, हमें तो A से O चाहिए, B से O चाहिए। तो बच्चों आपको पता है AO = BO = CO = DO जो होता है वो AC का क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ। तो यह आ जाएगा 2 मीटर अपॉन 2, तो आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो हर एक चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। तो सिंपल इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल देखेंगे तो V = सिंपल K, तो सब जगह आएगा K Q1, इसको मैं Q1 मानता हूं, 2 3 और 4, तो K तो बाहर आ जाएगा बच्चों। इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल देखेंगे तो ये चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया, कितनी है बच्चों, 1 मीटर। ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग आपको सिंपल करके। तो V = बच्चों K Q1 अपॉन में AO, डिस्टेंस कितनी है AO, ऐसे ही K Q2 अपॉन BO प्लस आएगा K Q3 अपॉन CO प्लस K Q4 अपॉन DO हो जाएगा। K कॉमन ले लिया मैंने बच्चों। अब Q1 कितना है, 100 माइक्रोकूलम अपॉन AO कितना है, 1 मीटर, प्लस Q2 कितना है, -50, तो -50 माइक्रोकूलम अपॉन 1। Q3 कितना है, 20 माइक्रोकूलम अपॉन 1 बच्चों, और Q4 कितना है, -60, तो -60 माइक्रोकूलम अपॉन 1। डिस्टेंस सब जगह क्या है बच्चों, 1 मीटर है। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। अब देखिए चार्ज कितना हो गया टोटल, दो चार्ज 100 का जो चार्ज है वो 20 वाला ये प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120, और ये कितना हो गया, इन दोनों का सम करेंगे तो 110, तो कितना बचेगा, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁶। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास V = 9 × 10⁴ वोल्ट।
तो इन चारों चार्जेस की वजह से इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो 9 × 10⁴ वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को यूज करके। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।